और अनंत भगवान के पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल भली भांति परिपक्व हुए हैं और उनकी जो भी क्रिया है वह सब उनके पुण्य के उदय के प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण, देखो कर्म के उदय में जो कार्य हो उसको कहते हैं औदैक, इसलिए वो क्रियाएं कैसी हैं, औदैकी ही हैं। किंतु ऐसी पुण्य के उदय से होने वाली होने पर भी वह सदा औदैकी क्रिया महामोह राजा की समस्त सेना के सर्वथा क्षय से उत्पन्न हुई है, क्योंकि उन्होंने 10वें गुण स्थान के अंत में जो संजुलन कषाय थी, सूक्ष्म कषाय थी, उसका भी अभाव कर दिया। तो मोह रूपी मोह राजा की समस्त सेना का क्षय करने से उत्पन्न हुई है। इसलिए मोह राग द्वेष रूपी उपरंजकों का अभाव होने से, उपरंजक बताए थे ना, उपरंजक होते हैं कि उसको जो रंगने में निमित्त होते हैं, जैसे अपनी परिणति को विकारी करने का कारण कौन, वो मोह कर्म का उदय, वो उपरंजक था। तो उस मोह कर्म के उदय का अभाव हो जाने से अब वो क्रियाएं चैतन्य के विकार का कारण नहीं होती हैं। इसलिए कार्यभूत बंध की अकारण भूतता से, क्योंकि जो बंध रूपी कार्य जिससे होता था ऐसा वो कारण ही नहीं है, और कार्यभूत मोक्ष की कारण भूतता से, कि जो मोक्ष रूपी कार्य है उसका कारण है कौन, कि वो जो क्रियाएं हैं ना उनकी, उससे क्यों है कारण, क्योंकि उसके निमित्त से जो पुराने पड़े हुए कर्म थे वो उदय में आकर नष्ट हो रहे हैं। तो बंध का कारण तो नहीं है लेकिन मुक्ति का कारण है, इसलिए बंध का कारण नहीं है, मुक्ति का कारण है, इसलिए उसे औदैकी होने पर भी क्या कहा, छाई की कहा गया है। तो इसलिए उसको छाई की ही क्यों ना मानना चाहिए, और जब छाई की ही माने तब कर्म विपाक भी, माने कर्म विपाक माने उदय, कर्म का उदय भी उनके स्वभाव विघात का कारण नहीं होता, ऐसा निश्चित होता है। अच्छा बताओ, उनके कौन से कर्म का उदय है? हाँ, घातिया का तो उदय ही नहीं है। और स्वभाव का घात कौन से कर्म का उदय करता है? मोहनीय हो गया, ज्ञानावर्णी हो गया, दर्शनावर्णी हो गया, अंतराय हो गया। कषाय नहीं रहती, ज्ञान की हीनता रहती है, दर्शन की हीनता रहती है, और अपना पूरी सामर्थ्य प्रकट नहीं हुई। नहीं, कषाय की वजह से नहीं, नहीं ऐसा है। 11वें गुण स्थान से इसलिए गिरता है कि वो अपने जो मोह कर्म का उपशम करके चला था, नाश नहीं किया था, तो उसका काल वो अंतर मुहूर्त पूरा होने पर वो जो सत्ता में दबा के आया था 11वें के लिए ना, उदय में नहीं है, सत्ता में है, उदय में नहीं है, सत्ता में है। ये तो 10वें के अंत में नाश किया ना, तो 10वें में तो था। जब 10वां गुण स्थान का अंत आया वहाँ सूक्ष्म कषाय का अभाव हुआ, तो ही तो 11वां गुण स्थान हुआ। अब वो सूक्ष्म कषाय का अभाव होने पर 11वां गुण स्थान होता है कि 12वां गुण स्थान होता है? अगर वो उपशम करता है उसका तो 11वां गुण स्थान होता है, और उसका क्षय करता है तो 12वां गुण स्थान होता है। अगर उपशम हुआ तो फिर रह तो गया ना, कुछ तो रह ही गया। नहीं, सत्ता में पड़ा है, सत्ता में पड़ा हुआ कर्म मिट्टी के ढेले के समान कहा गया है। देखो, हमने जो कोई कर्म बांधा, सत्ता में तो पता नहीं अपने कैसे कैसे कर्म पड़े हैं, उससे काम नहीं होता। जब इसका उदय आता है तब इसका फल होता है। सत्ता में तो हम कितने सागरों का कर्म ले लेके बैठे हैं, सारा थोड़ी ना अभी उदय में आता है। जीव को जो फल मिलता है वो उदय के प्रमाण मिलता है, सत्ता से नहीं। सत्ता में पड़ा रहे। जैसे देखो, अभी आपने आयु बंद कर लिया देवगति का, तो सत्ता में पड़ी है, उसका थोड़ी ना कुछ अभी लाभ मिलेगा। जब उसका उदय प्रारंभ होगा, उसका उदय कब होगा? कि जब ये आयु समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए 11वें गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में कोई फर्क नहीं है, दोनों में वीतराग भाव है, दोनों में यथाख्यात चारित्र है। सिर्फ इतना है, 11वें गुण स्थान वाला जीव क्योंकि उपशम करके आया था, उसका काल पूरा होने पर जो सत्ता में पड़ा था मोह, उसका उदय आएगा
तो नीचे आ जाएगा 10वें में, फिर 9वें में, फिर 8वें, फिर 7वें, फिर छठे, फिर छठे से दोबारा पुरुषार्थ करे तो वापस आए, अब की बार उपशम श्रेणी ना चढ़ के छपक श्रेणी चढ़ जाए, और छपक श्रेणी 6 करता हुआ आएगा तो 10वें से सीधा होगा 12वां गुण स्थान। अच्छा, अब 12वें गुण स्थान में भी और 11वें गुण स्थान में भी मोह तो नहीं है, लेकिन अभी अनंत ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञानावर्णी का उदय है, दर्शनावर्णी का उदय है, अंतराय का उदय है, इससे भी उसके स्वभाव का घात होता है। तो 12वें गुण स्थान के अंत में इन तीनों का, हरि मोहनीय का तो पहले ही हो गया 10वें के अंत में, अब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन तीनों का अभाव एक साथ होगा तो ये जीव 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में हो जाएगा, सहयोग केवली कहलाता है। लेकिन 10वीं में मोह का 6 है, मगर उपशम भी है, तब भी 6 ही है। नहीं, दोनों बातें कही ना। 10वें के अंत में अगर उपशम श्रेणी चढ़ता हुआ आ रहा है तो उसका उपशम करेगा, यानी उदय में नहीं रहेगा, सत्ता में रहेगा, तो 11वां गुण स्थान होगा। दर्शन मोहनीय नहीं, चारित्र मोहनीय की बात। दर्शन मोहनीय तो चौथे में ही चला गया, उसका उपशम कर दिया तो 11वां गुण स्थान है, सत्ता में पड़ा है। हाँ, और अगर उसका क्षय कर दिया, माने सत्ता में से भी नाश कर दिया, तो फिर 10वें से 12वें में आता है। तो 2 श्रेणियां होती है ना, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, उपशम श्रेणी के गुण स्थान है 8, 9, 10, 11 और छपक श्रेणी के गुण स्थान है 8, 9, 10, 12। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखो वो यहाँ कह रहे हैं जब छाई की ही माने तब कर्म विपाक, कर्मोदय भी उनके स्वभाव घात का कारण नहीं होता। तो यहाँ से आपकी एक बात निकलनी चाहिए, तो इसका मतलब भले ही कर्म का उदय हो, ठीक है, लेकिन ये जीव के ऊपर है कि वो उसमें विकार करे या ना करे। देखो यहाँ पे भी लिखा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि उनके जो कर्म का उदय है वो घातिया कर्म का नहीं है, आघातिया कर्म का है। और स्वभाव का घात कौन से कर्म करते हैं? घातिया कर्म। देखो, यद्यपि आघातिया कर्म भी आत्मा के घातक हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे घातिया कर्म है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसने स्वभाव का घात किया ही है ना, नहीं तो मुक्त हो जाता अभी घातिया के अभाव में। हाँ, लेकिन वो नाम मात्र का है, जली हुई रस्सी के समान है, और उसके लिए लिखा कि वो प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्त है, और जो घातिया कर्म है वो जीव के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त है। अब ये अनुजीवी क्या है और प्रतिजीवी क्या है? अनुजीवी गुण क्या होते हैं? एक दिन बताया था मैंने कि जो जीव के सद्भाव रूप गुण हैं वो अनुजीवी गुण हैं, और अभाव रूप गुण, अब आप कहोगे अभाव रूप है तो फिर गुण काहे से हुए? अभाव माने उसको समझाने में अभाव की अपेक्षा आती है। जैसे मुझ में ज्ञान है, दर्शन, चारित्र, ये तो सद्भाव रूप गुण है, तो ये तो अनुजीवी गुण है, ठीक है। और अरूपी, अस्पर्शी, अरस, अगंध, माने मेरे में गंध ना हो, मेरे में रस ना हो, मेरे में स्पर्श ना हो, ना हो, ना हो, ना हो, ये अभाव रूप हो गए ना, तो इनको कहते हैं प्रतिजीवी गुण। लेकिन आघातीय कर्म के कारण ये आत्मा कैसा हो रहा है? संसार दशा में रूप रस गंध वर्ण सहित हो रहा है, रूप रस गंध वर्ण वाला हो रहा है। इसको बांधना चाहो तो भी बंध जाए, लेकिन मेरा स्वरूप कैसा है कि मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई गला नहीं सकता। समझ में आया? लेकिन शरीर के संयोग के कारण संसार दशा में जीव को कथनचित मूर्तिक भी कहा है। तो ये घात किसने किया? ये घात किया आघातिया कर्मों ने। तो ये तो उनके भी हो रहा है, क्योंकि वो भी अभी शरीर सहित है। समझ में आया? लेकिन अज्ञानी प्राणी क्या समझता था कि पुण्य का उदय आने पर, पाप का उदय आने पर अज्ञानी प्राणी राग द्वेष किया करता है। वो राग द्वेष ये नहीं करते अनंत भगवान, इसलिए उनके उस कर्म का उदय होने पर जो क्रिया होती हैं वो उदय की होने पर भी छाई की कही गई है। माने सिद्धांत कहीं कोई नहीं कटता, बशर्ते कि हम सही से समझे। बोलो। जो लोगों
ठीक है। लेकिन जो 11वें 12वें स्थान में जो बल होता है वो खाली योग संबंधी तो होता है, क्योंकि ना वो ध्यान ये सब चली गई वहाँ पर, तो फिर वहाँ पर भी स्थिति नहीं बनती। तभी तो उसको इरियापथ आश्रव और अरे तो कहीं तो कहा खाली 13वें 14वें स्थान में तो कहा इरियापथ क्यों? 11वें 12वें। हाँ देखो 10वें गुण स्थान तक क्योंकि कषाय थी तो वहाँ सांप्रायिक आश्रव होता था। सांप्राय माने कषाय। अब कषाय चली गई तो आश्रव होगा लेकिन उसकी स्थिति नहीं पड़ेगी, वो टिकेगा ही नहीं, आया और गया। तो 10वें गुण स्थान के ऊपर इर्यापथ आश्रव है। कर्म का आता तो है लेकिन वो आया और गया, माने उसमें प्रकृति और प्रदेश बंध भले हो लेकिन स्थिति अनुभाग बंध नहीं पड़ता। जब स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता, स्थिति ही नहीं पड़ी, तो वो आपके साथ रुकेगा ही नहीं, वो तो आया गया। भावार्थ, अरहंत भगवान के जो दिव्य ध्वनि विहार आदि क्रियाएं हैं वे निष्क्रिय शुद्ध आत्म तत्व के प्रदेश परिस्पंद में निमित्त भूत पूर्वबद्ध कर्मोदय से उत्पन्न होती हैं। देखो जो मन वचन काय की क्रियाएं होती हैं इनके कारण आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और उससे कर्मों का आश्रव होता है। और ये जो क्रियाएं हो रही हैं दिव्य ध्वनि विहार इत्यादि क्रियाएं, ये पूर्व कर्म के उदय में हो रही हैं, जो पहले बांधा हुआ कर्म था, इसलिए औदाई की हैं। क्योंकि कर्म के उदय से हुई इसलिए इन क्रियाओं को कहा औदाई की। ये क्रियाएं अनंत भगवान के चैतन्य विकार रूप भाव कर्म उत्पन्न नहीं करती। अब देखो हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हम उसमें राग द्वेष करते हैं, लेकिन भगवान की जो भी क्रियाएं होती हैं न तो राग द्वेष पूर्वक होती न राग द्वेष का कारण बनती है। लेकिन हमारी अज्ञानियों की क्रियाएं छदमस्त की, माने छदमस्त तो नहीं कहें, नीचे जो कषाय सहित जीव हैं उनको जो भी क्रियाएं होती हैं वो इच्छा पूर्वक होती हैं, ठीक है ना, राग पूर्वक अथवा द्वेष पूर्वक होती हैं, इसलिए वो बंध की कारण होती हैं। लेकिन वही क्रियाएं भगवान को, देखो जैसे मुझे माने स्वाध्याय सुनाने का राग आया, ये क्रिया हुई ना मेरी उपदेश वाली, लेकिन ये क्रिया मेरे को बंध की कारण है। भले ही पुण्य बंध हो लेकिन बंध की कारण तो है ना। लेकिन भगवान को यही क्रिया बंध की कारण नहीं है। हम जो चलते हैं हमारा चलना भी हमें बंध का कारण होता है। अगर मंदिर की ओर चल रहे हैं तो पुण्य बंध, दुकान की ओर जा रहे हैं तो पाप बंध। समझ में आया? तो विहार आदि क्रियाएं ये माने संसारी जीवों को बंध का कारण होती हैं, क्योंकि पूर्वबद्ध कर्म के उदय से हो रही हैं और नवीन कर्म बंध में कारण होती हैं। लेकिन उन भगवान को पुराने बांधे हुए कर्म के उदय से तो हुई, लेकिन नवीन कर्म बंध में कारण नहीं, उसके कर्म के क्षय में कारण है। इसलिए उनकी वो क्रियाएं औदयिकी होने पर भी क्षय की कही गई हैं। वे क्रियाएं अनंत भगवान के चैतन्य विकार रूप भाव कर्म उत्पन्न नहीं करती। वे क्रियाएं अनंत भगवान के चैतन्य विकार समझ गए, मोह राग द्वेष, उसको कहते हैं भाव कर्म, वो उत्पन्न नहीं करती। क्योंकि निर्मोह शुद्ध आत्म तत्व के, क्योंकि उनके तो मोह का अभाव हो गया, वो निर्मोह हो गए। ऐसे शुद्ध आत्म तत्व के राग द्वेष मोह रूप विकार में निमित्त भूत मोहनीय कर्म का क्षय हो चुका है। 10वें गुण स्थान के अंत में छोड़ा है, तो जब मोहनीय कर्म का अभाव हो गया तो अब उनको मोह राग द्वेष हो नहीं सकता, और वे क्रियाएं उन्हें मोह राग द्वेष का अभाव हो जाने से नवीन बंध में कारण रूप नहीं होती, परंतु वे पूर्वबद्ध कर्मों के क्षय में कारण है कि पुराना बांधा हुआ कर्म निमट गया। क्योंकि जिन कर्मों के उदय से वे क्रियाएं होती हैं वे कर्म अपना रस देकर खिर जाते हैं। इस प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने से, क्या कहा, मोहनीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने से और कर्मों के क्षय में कारणभूत होने से अनंत भगवान की वह औदाई की क्रिया
छायकी कहलाती है। स्पष्ट हो गई आप सबको बात? अब केवली भगवान की भांति समस्त जीवों के स्वभाव विघात का अभाव होने का निषेध करते हैं। देखो, केवली के तो स्वभाव का घात नहीं होता, लेकिन समस्त केवली भगवान की भांति समस्त जीवों के स्वभाव विघात का अभाव नहीं है। यानी समस्त बाकी जीवों के तो स्वभाव का घात होता है इन क्रियाओं से, लेकिन उसको इन्होंने कैसे समझाया? देखो शब्द देखो, स्वभाव विघात का अभाव होने का निषेध करते हैं। मतलब क्या आ गया कि यानी स्वभाव का घात होता है, केवली भगवान के तो नहीं होता, लेकिन बाकी जीवों के, ठीक है, केवली भगवान के समान स्वभाव का घात ना होता हो ऐसा नहीं है, यानी होता है। अंतर स्पष्ट कर रहे हैं ना? चलिए गाथा पढ़ते हैं। यदि सो सुहो, 46 नंबर गाथा। यदि सो सुहो व असुहो न हवदि आदा सयम सहावेण संसारो वीणा विज्जति सव्वेसिम जीवकायाणम यदि सो सुहो व असुहो नाहवदि आदासयं सहावेण संसारो विना विज्जति सव्वेसिम जीवकायाणम। देखो क्या कहते हैं, यदि सो सुहो व असुहो, माने यदि शुभ या अशुभ, ना हवदि ना होता हो, आदा माने आत्मा को, स्वयं माने स्वयं, सहावेण माने स्वभाव से। यदि आत्मा को स्वयं अपने स्वभाव से शुभ या अशुभ न होता हो तो संसारो वीणा विज्जति, माने संसारीपना भी न विज्जति, विज्जति माने विद्यति माने विद्यमान नहीं हो, सव्य सिम जीव कायाणम, सभी जीव कायों को। तो फिर सभी जीव कायों को संसार भी विद्यमान नहीं होना चाहिए। अगर उनको अपने स्वयं से ही, स्वयं अपने स्वभाव से ही शुभ और अशुभ ना होता हो तो फिर उनको संसार भी नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो प्रश्न नहीं है, उत्तर दे रहे हैं। वो ये समझा रहे हैं, तो यहाँ स्वभाव का मतलब क्या है? यहाँ स्वभाव का मतलब वैसा नहीं है। मैं यही बता रहा हूँ, भी आपको समझाऊंगा कि अपने स्वभाव से मतलब कि कोई ज़बरदस्ती नहीं कराता। स्वयं से ये रागी द्वेषी होते हैं, कोई कर्म ने ज़बरदस्ती थोड़े ना करा दिया। इसलिए बस यहाँ स्वभाव का मतलब आपको देखना पड़ेगा रेफरेंस के हिसाब से, कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे मैंने कल परसों भी कहा था कि स्त्री के स्वभाव से होते हैं मायाचारी, तो फिर प्रश्न वहीं खड़ा होता है कि स्वभाव से कैसे हो सकते हैं? स्वभाव तो जीव का आर्जव स्वभाव है, माया स्वभाव थोड़ी है। अरे हम जीव का नहीं कह रहे, हम स्त्री का कह रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ संसारी जीव की बात है, जीव निकाय वाले जो संसारी हैं। चलिए इसका अनुवाद पढ़ें। आत्मा स्वयं निज भाव थी, जो शुभ अशुभ बने नहीं, तो सर्व जीव निकाय ने संसार पण। यदि जीव स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न परिणमे, तो सर्व जीव निकाय के संसार भी
बहुत अच्छी गाथा, अच्छी मतलब इसलिए कि जो गुत्थियां हैं ना वो सुलझ जाएं, क्योंकि ऐसे विषय सभाओं में नहीं लिए जाते। सभा में तो यही विषय लिए जाते हैं कि आत्मा कभी शुभाशुभ रूप होता ही नहीं है ना। तो ऐसी गाथाएं भी समझने लायक है, क्योंकि नहीं तो फिर हमें कन्फ्यूज़न होता है ना। क्योंकि जब मैंने एक बार ये बात सुनी कि आत्मा क्रोध कर ही नहीं सकता, तो मैंने पूछा जी क्यों नहीं कर सकता, हम तो करते ही हैं क्रोध। कि नहीं कर सकते हो तो करके दिखाओ। मैंने कहा ये बात नहीं है कि करके दिखाओ, लेकिन जब होता है तो हम ही तो करते हैं क्रोध। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आत्मा कर ही नहीं सकता क्रोध। तो अपने को समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जब तक आप रियलिटी नहीं बताओगे, देखो झूठ का महल, वो कहते हैं ना लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, समझ में? हम ऐसे झूठ नहीं सीखना आपको, हम तो उसकी अपेक्षा सही समझानी है। तो हमें सारे पक्षों को समझना होगा, तभी हम ये समझ पाएंगे कि जो हम कह रहे हैं कि आत्मा क्रोध नहीं करता, वो किस अपेक्षा कह रहे हैं। क्योंकि पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्रोध करता है तो कैसे करता है। कि क्रोध करता तो है, लेकिन क्रोध उसका स्वभाव नहीं हो जाता। तो स्वभाव अपेक्षा कहते हैं कि क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं बनता, होता है, लेकिन ये कर्म के उदय के निमित्त बिना नहीं होता। तो इसलिए इसका अपना सहज स्वभाव नहीं है। देखो सत्य जो होता है वो टिकाऊ होता है, झूठ टिकाऊ नहीं होता। वो 4-6 दिन बाद खुल जाता है। तो जब तक आप अपेक्षाएं नहीं समझोगे सारी, तब तक आपको सही सत्य अर्थ ख्याल में नहीं आएगा। हम तो जो है ना इसलिए मान लेते हैं कि सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, तो हम मान लेते हैं आराम से, हाँ आत्मा क्रोध करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता, आत्मा में क्रोध करने की ताकत ही नहीं है। अगर आत्मा में क्रोध करने की ताकत ना हो तो फिर क्या जबरदस्ती करा सकता है कर्म? होता तो है ना जीव क्रोध रूप परिणमित। और आप कहते हो आत्मा में क्रोध करने की ताकत ही नहीं है। कि ताकत नहीं है, वहाँ ताकत का मतलब ये है कि जीव में देखो 2 प्रकार के स्वभाव हैं, एक स्वभाव भाव, एक वैभाविक भाव। आत्मा में स्वाभाविक भाव रूप परिणमने की तो योग्यता है, उसी प्रकार वैभाविक भाव रूप परिणमने की भी योग्यता है। लेकिन वैभाविक भाव रूप परिणमने की योग्यता में कर्म का उदय मिले तो परिणमे, नहीं तो नहीं परिणमे। और स्वभाव रूप परिणमने के लिए कोई पर वस्तु का निमित्त नहीं चाहिए। इन दोनों योग्यताओं को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे खरगोश के सामने शेर आया तो खरगोश के कान लंबे होते हैं, उसने अपनी आंखें ढक ली और सोचता है अब मैं बच गया। तो ऐसे बचाव नहीं होने वाला। तो ऐसी जो बड़ी अजीबोगरीब सी गाथाएं होती हैं ना, मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि इससे क्या है कि इससे रहस्य खुलता है। फिर हम एक ही तरह की चीज़ सुनते रहें तो हमारी बुद्धि ना जड़ हो जाती है, फिर हम प्रवाह में बहने लगते हैं। लेकिन जब कुछ उल्टी बात आती है तब हमारे कान खड़े होते हैं। नहीं, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कोई ये ना माने कि जैसे केवली भगवान हैं, उनके राग द्वेष होता ही नहीं। उसी प्रकार कि मैं भी राग द्वेष से रही तो मुझे भी राग द्वेष नहीं होता। आपके तो समझ में आ रही है ना बात, जरूरी नहीं है सबको समझ में आए। बहुत गड़बड़ है भाई साहब, मैं इसीलिए जोर दे के समझा रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मैं बहुतों से पाला पड़ता है। लोग प्रश्न पूछते हैं तो समझ में आता है कि कहाँ खड़े हैं अभी लोग, कितना कन्फ्यूज़न है। इतने सबके छोड़ने के बाद भी क्रोध तो आता ही है ना अभी। हाँ, और चीजें भी मैं यही तो कह रहा हूँ, जब अपने को क्रोध आ रहा है और इस आते हुए क्रोध को भी जीव कहे कि मेरे को क्रोध आ ही नहीं रहा, ये मेरा क्रोध है ही नहीं, तो पुद्गल का है। पूरे दिन में इतनी चीजें ऊटपटांग होती है ही है ना, भी होती है ही है, और आता ही है, सब चीज होती है। तो इसलिए यथार्थता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मिलान करना जरूरी है। खाली इस जिनवाणी को सुनना पढ़ना इतने मात्र से अपना काम नहीं होता। सुनकर पढ़कर अपना काम निकालना है, अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। प्रयोजन क्या है कि हम कसाय से, राग द्वेष से, आकुलता से, भय से
टॉर्चर हो रहे हैं, तो इनसे कैसे छूटें उसकी विधि हमको सीखनी है। ये थोड़ी पढ़ के हमने मान लिया बस, ऐसे थोड़ी मानना होता है कि अपने जीवन में उतरे, चेंज हो जाए तो उसका लाभ है। तो देखो इसलिए गाथा कह रहा हूँ अच्छी है। यदि जीव स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न परिणमे, तो सर्व जीव निकाय के संसार भी ना। अगर ये जीव अपने आप रागी द्वेषी नहीं होता, शुभ अशुभ रूप परिणमित नहीं होता, तो किसी भी जीव को संसार नहीं होना चाहिए था, सब मुक्त होते। लेकिन ऐसा तो नहीं है, संसार में है, इसका मतलब हम शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हैं। चलिए देखिए इसकी टीका। यदि ऐसा माना जाए कि आत्मा स्वयं स्वभाव से, यहाँ स्वभाव का मतलब क्या है, अपने भाव से शुभ या अशुभ नहीं होता, तो समस्त जीव निकायों के संसार भी विद्यमान नहीं है ऐसा सिद्ध होगा। कि फिर कोई भी जीव संसारी नहीं ठहरेगा। जब वो राग द्वेष करेगा ही नहीं तो फिर संसारी क्यों होगा। देखिए टीका। यदि एकांत से ऐसा माना जाए, देखो अनेकांत से तो हम मानेंगे कि जीव का स्वभाव राग द्वेष से रहित है, लेकिन निषेध किसका है कि अगर कोई एकांत से ऐसा माने कि शुभाशुभ भाव रूप स्वभाव में आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता, तो यह सिद्ध हुआ कि सदा ही सर्वथा निर्विघात शुद्ध स्वभाव से ही अवस्थित है। फिर तो सारे संसारी जीव जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, ऐसे सभी शुद्ध ठहरेंगे। तो फिर सिद्धों में और संसारी में कोई अंतर नहीं ठहरेगा। फिर कोई संसार का अभाव करके सिद्ध क्यों बनेगा, फिर क्यों कोई मुनि बनेगा, क्यों कोई मंदिर आए, क्यों कोई धर्म ध्यान करे। समझ में है, सारा ही लोप होगा, सारे मार्ग का लोप हो जाएगा। तो हम जो कहते हैं ना सिद्ध और संसारी एक समान हैं, तो वो अनेकांत की अपेक्षा कहते हैं किसी एक अपेक्षा से। सर्वथा ऐसा मानना तो बन ही नहीं सकता। ये तो अपने को समझ में आता है कि हम कहाँ से सिद्ध हैं। समझ में, कल आप कह रहे थे कि आप जानते हो 2 मनोज जैन को और दोनों बदमाश हैं। समझ में आया। तो अब बताओ कहाँ से सिद्ध हो जाएगा ये जीव। इसे खुद पता है मैं कितना बदमाश हूँ। हाँ, और देखो दूसरों को छोड़ो, हमें तो अपना तो पता है ना, चलो दूसरे का छोड़ दो, दूसरे का हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें हमारी बदमाशियाँ पता है ना कि हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, सही गलत समझते हैं, फिर भी हम चलते किस रास्ते पे हैं। सबको पता है कि सबको छोड़ के जाना है, फिर भी जोड़ जोड़ के मर रहे हैं। सबको पता है कि सब अपनी किस्मत का भोगते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि चक्रवर्ती का जो तीसरी पीढ़ी होती है ना, उसका खाना ननिहाल से आता है, और जबकि चक्रवर्ती के अथाह संपदा, तो कौन किसका पुण्य भोग सकता है। समझ में आया ना। तो देखो हम कितना उल्टा चल रहे हैं, कितना उल्टा सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपना चोर तो खुद पकड़ सकते हैं ना। दुनिया चाहे कोई हमें कितना ही अच्छा कहे, लेकिन हम में जो कमी है वो तो हमें पता है ना। और नहीं पता तो फिर बहुत बड़ा मूर्ख है। पता होनी चाहिए, उसी का नाम आलोचना है। वो पता होने के बाद अनजान बन जाते हैं ना, वो मानते नहीं। पता तो होता है लेकिन वो मानते नहीं कि ये हमारे में है। होता क्या है कि जीव धीरे धीरे अपने दोष देखना बंद कर देता है। अपने दोषों को देखना, इसका नाम ही तो आलोचना है, माने भली प्रकार से देखना। तो जब अपने दोष दिखते हैं तब ये जीव छोड़ना चाहता है। हाँ, और जब इसे अपने दोष गुण दिखने लगे तो फिर वो कभी नहीं छूट सकते। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। दोष दोष रूप ना दिखें, गुण गुण रूप ना दिखें, तो फिर दोषों का त्याग और गुणों का ग्रहण नहीं हो सकता। सारी कलाकारी समझ की है। अगर समझ ठीक होती है तो सब कुछ ठीक होता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जहाँ एजुकेशन नहीं है ना, इसलिए शिक्षित करो सबको। एक बार शिक्षित हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे। अशिक्षित आदमी वो है जिसको समझदारी नहीं है। माने साक्षर तो हो रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो रहे। अक्षर ज्ञान तो हो गया लेकिन शिक्षित उससे ऊपर की चीज़ है।
यदि एकांत से ऐसा माना जाए कि शुभाशुभ भाव रूप स्वभाव में आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता, तो ये सिद्ध हुआ कि वो सदा ही सर्वथा निर्विघात शुद्ध स्वभाव में अवस्थित है। और इस प्रकार समस्त जीव समूह समस्त बंध कारणों से रहित सिद्ध होने से संसार अभाव रूप स्वभाव के कारण नित्य मुक्तता को प्राप्त हो जाएंगे और नित्य मुक्त सिद्ध होवेंगे, माने कोई संसारी नहीं ठहरेगा। किंतु ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा परिणाम धर्म वाला होने से, कैसा है आत्मा? जैसे स्फटिक मणि जपा कुसुम और तमाल कुसुम के रंग रूप स्वभाव युक्तता से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार माने स्फटिक मणि के सामने लाल रंग का फूल लगाओ तो स्फटिक मणि लाल हो जाता है, काला फूल लगाओ तमाल का तो वो काला हो जाता है। ऐसे ये जीव भी कैसा है? स्फटिक मणि की भांति शुभाशुभ स्वभाव युक्तता, उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ स्वभाव युक्तता प्रकाशित होती है। समझ में है? जैसे स्फटिक मणि लाल और काला होता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है, क्योंकि स्फटिक मणि में एक ऐसी योग्यता है कि जैसा संयोग होता है उस रूप वो परिणमित होता है। ऐसी आत्मा में भी एक परिणाम धर्म है। क्या है? परिणाम धर्म। तो वो शुभ कर्म के उदय में शुभ रूप, अशुभ कर्म के उदय में अशुभ रूप, इस प्रकार परिणमित होता है। उसी प्रकार उसे यानी आत्मा को शुभाशुभ स्वभाव युक्तता प्रकाशित होती है। तो उसी प्रकार आत्मा कर्मोपाधि के निमित्त से शुभाशुभ स्वभाव रूप परिणमता होता हुआ दिखाई देता है साक्षात। अपने कोई देख लो, जैसे शुद्ध नय से कोई जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, शुद्ध नय की अपेक्षा कह रहे हैं कि कोई जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, उसी प्रकार यदि अशुद्ध नय से भी परिणमित ना हो तो व्यवहार नय से भी समस्त जीवों के संसार का अभाव हो जाए और सभी जीव सदा सिद्ध मुक्त ही हो जावे। किंतु ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। समझ में आए? तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसलिए जैसे केवली भगवान के शुभाशुभ परिणामों का अभाव है, उसी प्रकार सभी जीवों के सर्वथा शुभाशुभ परिणामों का अभाव नहीं समझना चाहिए। अंतर बता दिया दोनों में। देखो, किसी के गुण बताए जाते हैं ना, तो उसके गुण और ज़्यादा चमकाने हो, ठीक है, तो उसके सामने एक दुष्ट व्यक्ति खड़ा कर देते हैं, तब उसको समझ में आने लगता है कि भाई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। समझ में आया? देखो, कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा गोरा दिखाना है तो उसके बराबर में उससे काला व्यक्ति बैठा दो तो वो ज़्यादा गोरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो सिद्ध माने अनंत भगवान ऐसे हैं और ये संसारी कैसा है कि ऐसा है। समझ में? अपनी संसार दशा कैसी है कि इतनी हीन है और वो इतने उत्कृष्ट हैं। तो कंपैरिजन भी करके दिखा रहे हैं कि इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है और इंद्रिय ज्ञान हे है। जो स्वभाव रूप ज्ञान है वो प्रकट करने लायक है, और जो अभी अपने को है ये हे छोड़ने लायक है इंद्रिय ज्ञान। लेकिन ऐसे कैसे छोड़ते हैं? भेद विज्ञान से छूटता है। गाथा नंबर 31 समय सार, जितेंद्रिय जिन कैसे हुए कि इंद्रियों से भिन्न जाना आत्मा को ज्ञान स्वभाव से, तो फिर जितेंद्रिय जिन हो गए, तो भेद ज्ञान से होगा। समय हो गया और ये गाथा भी पूरी हो गई अपनी 46 नंबर की गाथा। आप पूछेंगे तो फिर हम टाइम लगाएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है? आपका प्रश्न होगा तो एक गाथा में 4 दिन भी लग सकते हैं, नहीं तो एक दिन में 4 गाथाएं भी हो सकती हैं। लेकिन टोडरमल जी ने लिखा कि अगर सदा ही एक जैसा उदय रहता हो तब तो तेरी बात सही है, लेकिन कर्म का उदय सदा एक जैसा नहीं रहता, और जो कर्म का मंद उदय है वो अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता। समझ में है? उदय तो रहेगा, उसमें अपना काम जैसे वो बैल। अच्छा, उसमें भी देखो, अगर तीव्र उदय हो तो उपदेश भी नहीं देते, क्योंकि उसको सुहाएगा नहीं। तो तीव्र उदय है असैनी पंचेंद्रिय तक, समझना।
असैनी पंचेंद्रिय तक तो उनके ज्ञानावर्णीय आदि कर्मों का तीव्र उदय है, तो उनको तो उपदेश है ही नहीं, उनको समझने की शक्ति नहीं है। अब जो सैनी पंचेंद्रिय बन गया तो इसकी ज्ञानावर्णी का तो इतना उघाड़ हो गया, लेकिन अब यहाँ पर भी अगर इसके मोहनीय का तीव्र उदय हो, देखो ज्ञानावर्णी का तो हो गया उघाड़ कि समझ सकता है, लेकिन अगर मोहनीय का तीव्र उदय हो तो सुनने तैयार नहीं होगा। समझ में, मोहनीय की मंदता हो तब वो सुनने को तैयार होगा, ठीक है, उसे रुचेगा, जचेगा। और मंदता हो, ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मतलब ऐसा विरोध नहीं है कि कर्म का उदय तो इतना तीव्र हो और ये जीव, अरे कोई किसी की पराधीनता नहीं है। कर्म का उदय अपने को कुछ नहीं करता, अपने परिणाम कर्म के उदय को कुछ नहीं करते, लेकिन दोनों ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे सूर्य के निकलने पर कमल फूलता है और सूर्य के छिप जाने पर कमल भी छिप जाता है। अब कोई ऐसा भी तो कह सकता है कमल के खिलने पर सूर्य निकलता है और कमल के अस्त हो जाने पर सूर्य अस्त हो जाता है। कहने को कोई किसी भी तरफ से कह ले, लेकिन ना तो कमल ने सूर्य को निकाला और ना सूर्य ने कमल को विकसाया। उसी प्रकार कर्म का उदय जीव को राग नहीं कराता और जीव का राग कर्म का उदय नहीं लाता। दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन इनमें ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर समझाने के लिए जीव को निमित्त की तरफ से कथन करके समझाया जाता है। ठीक है, कर्ता अपनी स्वयं की योग्यता से, जीव अपनी योग्यता से परिणामित हो रहा है, कर्म अपनी योग्यता से परिणामित हो रहा है, कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये पूरा सिद्धांत समझ में आता है, तब जीव मुक्ति का उपाय खोज लेता है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी